हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मकसद साफ है, लोग को योग की ताकत और उसके फायदों से जोड़ना। हजारों साल पुरानी इस विधा ने तन, मन और रूह से मजबूत बनाने का रास्ता दिखाया। आसान प्राणायाम और ध्यान के जरिए योग न सिर्फ बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बल्कि एक सुकून भरी जिंदगी की राह भी दिखाता है। इस खास मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही जोश और खरोश के साथ और एहतराम के साथ मनाया गया। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ मोइन सर है। मोइन सर, आपका यानी 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत। आज असातिज़-ए-किराम और तालिब इल्म में योग दिवस पर पार्टिसिपेट किया, किस तरह का माहौल रहा? आज 11वां योग दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल योग डे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है। इसका प्रोग्राम गेम्स कमेटी ने भी आयोजित किया और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आयोजित हुआ है। यहाँ पर जैसा आपने देखा कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेल फीमेल सब लोग इकट्ठा हुए, करीब 300-400 लोग इकट्ठा थे और बहुत ही एक माहौल था, एक पूरा योगा का माहौल था, एक डिसिप्लिन का माहौल था। और जैसा कि आप जानते हैं कि योगा जो है वो हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, लाइफ में एक डिसिप्लिन सिखाता है। और जैसा कि अभी बताया भी गया कि योगा से हम बीमारी का इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन बीमारियों को दूर जरूर रख सकते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा कि सुबह के अपने कार्यक्रम में 1 घंटे का समय अपने लिए ज़रूर दें। एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, योगा करें, रनिंग करें, वॉक करें, जो चाहे करें, क्योंकि एक नेशन फिट जब ही होता है जब एक हेल्दी नेशन होता है, जब उसके तमाम सिटीजन्स हेल्दी होते हैं। सर, इस बार की ये जो थीम है, योगा थीम, वो बड़ी खास है। किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? ये जो थीम है ना कि फिटनेस फॉर द होल अर्थ, फॉर द होल ग्लोब, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग थीम है। क्योंकि इस थीम से ना ही हम सिर्फ अपने देशवासियों को संदेश दे रहे हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के तमाम लोगों को संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल, कि हमें फिट रहना बहुत जरूरी है। हमारे फिट रहने से हमारी सोच फिट रहती है, बिल्कुल, हमारी नेगेटिव सोच नहीं आती। ये बहुत आवश्यक है। आज के समय में फिजिकल फिटनेस और हेल्थ को लेकर किस तरह के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम हो रहे हैं? जैसे योगा डे पे आपने तालिब इल्म का जिक्र किया, तो और कितने प्रोग्राम? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मौजूद है। यहाँ पर गेम्स कमेटी पूरी है, यहाँ पर बहुत से ग्राउंड्स मौजूद हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर जितने कोचेज़ हैं उनकी मेहनत से हम और अच्छे खिलाड़ी निकालेंगे, अच्छे एथलीट्स निकालेंगे। और हम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गेम्स को, योगा ही नहीं बल्कि और गेम्स को प्रोत्साहन देने के लिए गेम्स कमेटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक सपोर्ट दें, ताकि और हम गेम्स को और जो फिटनेस के लेवल से उनको आगे ले जा सकें। एएमयू किस तरह योग को गंगा जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक जो साझी विरासत है उसको किस तरह शोकेस कर रहा है? पूरा हमारा जो भारतवर्ष है वही गंगा जमुनी तहजीब की अक्कासी करता है। खाली योग ही नहीं, पूरा हमारा जो है ना, दिस नेशन रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो गंगा जमुनी तहजीब तो हमारे तमाम रोम में बसी। योग का जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। हम लोगों को एक तो जो टेंशन भरी लाइफ है उसमें रिलैक्सेशन देता है। एक्सरसाइजेज तो अपनी जगह है, लेकिन योग से ये होता है कि बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। ये बीमारियों को भगाता नहीं है, लेकिन बीमारियों को आने से रोकता है और हमारे जहनी सुकून को बढ़ाता है। तो आजकल की लाइफ में इसका बहुत बड़ा योगदान है कि आप डेली अगर योग करें तो आप रिलैक्स रहेंगे और जो भी आप काम कर रहे हैं वो अच्छा कर पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में योग का एक हम लोग का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें एक सेक्शन है, पूरा एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ाया जाता है। गेम्स कमेटी में भी हमारे जो कोचेज़ हैं सबको तकरीबन योग का एक्सपर्ट हैं, एक आध हमारा योग ट्रेंड कोच भी है। ये पहली बार है कि हमने यहाँ पर योग का इंटरनेशनल योगा दिवस पे ये करा है। अक्सर हम लोग उनके साथ जो फिजिकल एजुकेशन में सेंट्रल फंक्शन होता था उसमें शामिल होते थे, लेकिन हम लोग को ऑर्डर दिया गया कि गेम्स कमेटी भी अलग से करे। तो ये पहली बार हम लोगों ने करा है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तरह करा है और आइंदा से भी ये हर साल हम लोग करेंगे। Assalamualaikum. My name is Nasain. I am from Aligarh. I was recently passed my 12th from GHS, Aligarh Muslim University, and I am a hockey player also. And today I participate in Yoga Divas.
एंड आई वॉज वेरी एंजॉयड दिस इवेंट। हमने काफ़ी इन्जॉय किया, हमारे टीचर्स ने हमें इनवाइट किया था, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, हम काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट्स हैं इसके योगा के काफ़ी। हम काफ़ी रोज़ाना मॉर्निंग में भी आते हैं, हमारे टीचर्स हमें रोज़ बोलते हैं करने के लिए, हम रोज़ करते हैं काफ़ी योगा आसन। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, हमें काफ़ी हमारा बॉडी सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमें बीमारी से दूर रखती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। एंड हाइट काफ़ी इंक्रीज़ होती है काफ़ी योगासन से। एंड स्लीप शेड्यूल काफ़ी ठीक हो जाता है, पढ़ाई में मदद करता है काफ़ी। माय नेम इज़ ज़ैनब फातिमा, आई एम फ्रॉम अलीगढ़। मैं एमयू की स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैंने योगा डे में आई थी, जहाँ पे मेरे कोचेस भी आए थे, टीचर्स भी आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ था मुझे यहाँ आके, क्योंकि मैंने योगा करी। और फिर जैसे मैं अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ हॉकी की, मैं हॉकी स्टूडेंट हूँ। हेल्थ के लिए जैसे कि योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारे कोच ने बताया था कि भले ही हम योगा से हम अपनी परेशानी या फिर हम अपना कोई भी इलाज नहीं दूर कर सकते, पर हाँ, अगर हम योगा करेंगे तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी योगा से, अगर आप योगा करते रहेंगे डेली लाइफ में। इसलिए योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम योगा के लिए निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा वो आप हेल्थ के लिए। माय नेम इज़ सारे फातिमा। मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करने में अच्छा लगा। हमें डेली रूटीन में सुबह सवेरे 1 घंटा अपना टाइम देना चाहिए योगा के लिए। योगा बीमारी से दूर करता है और डॉक्टर के पास कम ले जाता है। मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी कि योगा करना अच्छी बात है, हमें हमेशा करना चाहिए और सबको करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सरानी सर। सर, आपका यानी 24 मुख्तलिफ इस्तकबाल। थैंक यू। इंटरनेशनल योगा डे पर आज असातिज़ा किराम और तालिब इल्म दोनों ने परफॉर्म किया। असल में योगा के मायने क्या हैं, क्यों करना हमें ज़रूरी है? देखिए, योगा एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत बड़ा साइंटिफिक वैलिडेशन, बहुत बड़ी तारीख हमारे पास मौजूद है, तकरीबन 3000 साल पुरानी। तो महेश पातंजलि से इसका इनोवेशन है, और इसकी खूबी ये है कि इसको हर तरह का आदमी कर सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जिस तरह का रेजिस्टेंस आमतौर से एक्सरसाइजेस में होता है, वैसा नहीं होता है, बल्कि बॉडी वेट और फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक एज में आफ्टर 25 हम लोगों की बॉडी में डिजनरेशन शुरू होता है, बॉडी स्टिफ होने लगती है। उस मोमेंट में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो इंजरी कम होगी, और इंजरी जब कम होगी तो इंसान की मोबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डेली रूटीन में हमें योगा का कितना फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे या कितने मिनट्स हमें योगा करना ज़रूरी है जो हमारी सेहत ठीक रहे? 15 से 45 मिनट इसका ड्यूरेशन होता है, 15 मिनट मिनिमम और 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करना चाहिए। आपकी नज़र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना मुतासिर हुए हैं योगा को लेकर, कितना इंटरेस्ट है? बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ है, ख़ासतौर से पोस्ट कोविड हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस है, और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बेचैन हैं कि किस तरह से हमें परफेक्ट एक कोच मिल जाए और हम सही से इसकी ट्रेनिंग कर सकें। आज के ज़माने में यूट्यूब और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, उससे बड़ा फ़ायदा ये कि घर बैठे ही हमको बहुत सारे लोगों ने ये किया है कि इस तरह के जो कोचेज़ हैं उनको ज्वाइन कर रखा है, उनको बाकायदा पेमेंट करते हैं, वो वीडियो पर डेली उनको ट्रेनिंग कराते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होती चले जा रही हैं, और हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लोगों को अंदाज़ा हुआ पोस्ट कोविड के सेहत के क्या मायने हैं और इम्यूनिटी के क्या मायने हैं, और उसको किस तरह से बीमारियों से प्रिवेंशन कितना इम्पोर्टेंट है। सर, आने वाले वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में योग के लिए कौन कौन से प्लान्स या स्कीम्स ऐसे या रिसर्च किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है? हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है पूरा फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर रिसर्च की जा रही है, और बाकायदा प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से योगा के सिलसिले में। योगा का एक सेंटर बना हुआ है बाकायदा, जिसमें आए दिन कैंप्स होते रहते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होते रहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, ये चीज़ जारी है। सर, अपने ख्यालात ज़ाहिर करने के लिए और इतने तफसील से बयान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास,
वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।